ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए कर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या सुना? मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। फिर कहा, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य तख्त नशीन बनते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, जैसे ब्रह्मा बाप दे सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बनकर तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? फिर पूछ रहे हैं बाबा, कौन सा बाप है? परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है अथा ज्योति स्वरूप है, 1000 सूर्यों से भी तेजोमय है। ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। फिर बाबा पूछते, क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा, वो सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच ते ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर, वो सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझाते हैं, बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर लेता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा, ज़रूर समझते हैं वो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वो चीज़ क्या है, ये नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वो तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी ये शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु वो ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बताते। अगर ये बात उनको खुद को पता होती तो ज़रूर ये औरों को भी सुनाते। ड्रामा में नोंद ही नहीं है जानने की। जानना अर्थात वर्षा पाना। अगर जिसने भी उनको जान लिया, पहचान लिया और उसको मानने लग गए तो सारे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, देवात्मा बन जाएंगे ना, परंतु सब नहीं बनेंगे। बाबा कहते, ना जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। फिर बाबा ने कहा, पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारे पास जो ये 5 विकार हैं, ये मुझे दान दे दो
तो ग्रहण छूट जाएगा। क्या कह रहा है बाबा? हे ब्राह्मणों, अगर इन 5 विकारों को मुझे दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ करना नहीं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। सुनो, मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ। तो ये तो राहु का ग्रहण है ना। फिर बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कैसे छूटेगा? ये अगर बाबा को दे देंगे, बाबा आज से ये क्रोध मैंने आपको दे दिया, आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो दी हुई जो चीज़ है वो वापस नहीं ली जाती। बाबा कहते, बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, इन भूतों का, इन 5 भूतों का दान दे दो। इससे पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो। बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते ये सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है कि हम दे रहे हैं तब वो पल रहा है। हाँ, वो तो हमें पाल रहा है। हाँ, बाबा कहते परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है, ये तो तुम इंश्योर करते हो। बाबा कहते मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, तुम लगाएंगे तो तुम्हें वापस करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारे पैसे का भूखा नहीं हूँ। बाबा कह रहे ये तो तुम अपने लिए भाग्य जमा करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको दे देंगे। सुना, जो भी ईश्वर के अर्थ हम लगाएंगे वो दूसरे जन्म में बाबा कहते कई गुना करके मैं तुम्हें ही देने वाला हूँ। हाँ, और हम समझ रहे हैं कि हमने भगवान को दे दिए। बाबा कहते ये इंश्योर करना हुआ ना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। हाँ, अभी जो जमा किया ना तो उसका फल बाबा कई गुना करके हमें, हाँ, 1 लगाया तो लाख करेगा और लाख लगाया तो कई लाख करोड़ बनाएगा। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता, हम ईश्वर को नहीं दे सकते। ईश्वर तो हमें दे रहा है। ईश्वर का दिया वही हम उसमें लगा रहे हैं, है ना। वो इंश्योर करते 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। वो भी हाँ, 1 जन्म लगाएंगे ना उसके नाम से तो 21 जन्मों तक वो जिम्मेवारी लेता है, मैं तुम्हारे को माला माल करूँगा। कहा जाता है सन शोज फादर। देखो, फादर माना ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था। देखो, ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था वो सब सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उसके बदले फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। जितना हम लगाएंगे उतने का उतना बाबा करके हमें देगा, है ना। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है, माना तन से भी सेवा करनी है और मन से भी करनी है और धन से भी करनी है। तो बाबा कहते जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर फिर और अगर वापस लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर ले लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ पवित्र रहना है, इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है, खुशी होती है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। देवता बनना है तो बाबा कहते तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। आधा कल्प से उससे दोस्ती की थी माया से, अब फिर उसको छोड़ रहे हैं। तो बाबा कहते फिर वो भी क्या करती है, मैं भी फिर उनको फिर विकारी बनाती हूँ। ये चलती है माया की युद्ध और ये है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है, उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है।
तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को भर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो कुछ किया, तो नहीं कुछ किया। चेक करना चाहिए अपने आप को। माया के तूफान तो आगे भी जबरदस्त, आगे से भी और ज़्यादा आएंगे, जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी। इसमें डरना नहीं है, ये तो आएंगे, ये भी सर्जन है। कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो ये बचपन भूल नहीं जाना, ये है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है बाबा, हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत, चेक करना है अपने आप को। बाबा हमें वो देंगे, उसके मार्क्स देंगे, हाँ, क्योंकि हम जैसा जैसा करेंगे, अगर श्रीमत के अनुसार चलेंगे, बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे, है ना, बाबा के लिए पूरा पूरा मददगार बनेंगे, तो बाबा फिर उसका सर्टी देगा, ये मेरा सपूत बच्चा है। और अगर फिर श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे और कुछ भी बाबा का साथ नहीं देंगे, कोई सहयोग सेवा नहीं करेंगे, तो बाबा कहेंगे मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है, तो कपूत है। तो बाबा बतला सकते सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो इतना ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाबा अच्छा, बाबा कहते तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, मतलब बाबा का घर बनाओ, तुम भले इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा भी तुमको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि खुद ज्ञान में नहीं चलते हैं लेकिन सेवा भाव ये होते हैं, तो बाबा कहते ऐसा कोई स्थान बना दो जहाँ से बहुत सारे लोगों को उनका जीवन बने, तो वो सारा इजाफा, सारा उसका जो वो है ना, वो सारा आपको मिलेगा, सेवा का फल। मनुष्य धर्मशाला बनाते कि इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलेगा। ऐसी ऐसी धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई लोग खाना खिला रहे होते, कोई कुछ भी, जो भी किया हुआ तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा के पास बहुत आते, कहते ये हॉस्पिटल खोलो हम मदद करेंगे। बाबा तो साकार में नहीं है, तो बहनों के पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं कि हाँ चलो भाई हम सेवा करेंगे, तुम करो, खोलो वहाँ सेंटर, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। चलो तुम्हें टाइम नहीं है, तुम्हें नहीं भी करना है कुछ, तो दूसरे से ही किसी से करा दो, बाबा कह रहे हैं। तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे, बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। और वहाँ से जितने लोगों का जीवन बनेगा उतना तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हारा पुण्य जमा होगा। जास्ती खर्चा भी नहीं। आजकल पैसे कितना कमाते हैं, करोड़ों की असामी है। क्या उनके पुत्र पौत्रे खाएंगे जिनके लिए हम जमा करेंगे? दूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते मेरे में नहीं लगाएंगे, सब मिट्टी में मिलने वाला है। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना, हाँ, गरीब लोग कितना दिल से करते हैं। ये बाबा नंबर 1 साधारण था। 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसी का लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा 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 करके भी जमा करो। गरीबों की पाई पाई से स्थापना होती है। देखो, हाँ, उन्हीं का तन मन धन लगने से बाबा के स्थापना का कार्य होता है। देखो पूरी मुरली क्या चल गई आज। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजा ही देंगे। ये राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वो आया तो तालाब समझकर वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये तो ऋण्य का पानी, ये मृग तृष्णा है।
सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है, हीरे मोतियों के महल बनाएंगे। हाँ, यहाँ एक ईंट भी लगाएंगे ना, वहाँ सोने के महल मिलेंगे। यहाँ तो ये पत्थर पूरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितने दुखी हैं, लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। ये है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक विनाश ना हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा ही नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए, साल साल रावण को जलाते, परंतु मरता ही नहीं है ना विचित्र बात। हर वर्ष पुतले बना रहे हैं, जला रहे हैं, अगले साल फिर और बड़ा बना रहे हैं, जला रहे हैं, पता ही नहीं, ना मर रहा है ना जल रहा है, क्योंकि बुराई खत्म ही नहीं हो रही है। इस बुराई का प्रतीक है ना। बाबा कहते साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर आप पवित्र बन जाते हैं। हर साल राखी बांधो, हर साल प्रतिज्ञा कराओ, और हर साल फिर वही का वही। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथा धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी नारायण की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की भी करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए ना, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास धन नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पार्ट बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। हाँ, घर में दो कहेंगे करनी है शादी, दो कहेंगे नहीं करनी है, तो बाबा कहते फिर वो गालियाँ मारेंगे ब्रह्मा कुमारी इसको कि ये नहीं करने दे रहे हैं। से साक्षी होकर पार्ट बजाओ, जिस आत्मा का जो पार्ट है बस, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियाँ निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो, पवित्र नहीं रहना चाहती तो रवाना कर देना है। बाबा कहते भेज दो, फिर उसको तंग नहीं करना है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारी हो, तुम्हारा धंधा ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाने का है। दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मिशन है ना यहाँ। तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो। मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ निष्काम। तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है। तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है ना। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वो तो सदैव दुख देने वाला है, इसलिए पुतला बना रहे हैं, जला रहे हैं, क्योंकि हम उस दुख देने वाले को मिटाना चाहते हैं। वो तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे। शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना। फिर स्वर्ग के सुख गनेरे नहीं मिल सकेंगे। बाबा मम्मा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। ये है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरी बात, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी के लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बनकर खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं, जो किसी की कमियां कमजोरियां वर्णन करना, देखना और बोलते रहना किसी के पास जो भी कुछ, तो बाबा कहते वो क्या हुआ, कंकड़ पत्थर उठाते रहो, है ना, कमजोरियां ही देखते रहो, वर्णन करते रहो। और अगर हमें होली हंस बनना है तो सबके अंदर की गुण रूपी मोती को ग्रहण करने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। और गीत क्या सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।